इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। एक अंग शास्त्र होता है। अब ये अंग शास्त्र क्या होता है? ये बॉडी के जितने भी अंग होते हैं, इन अंगों से संबंधित भी एक शास्त्र होता है। पुरुष के शरीर के अंगों की बातें मैं करूंगा, जिसमें 14 अंगों की बात करूंगा। कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ये वो अंग हैं जो 2 की संख्या में है। उदाहरण के रूप में पैर, गुल्फ, स्फिक, पार्श्वभाग, नेत्र, कंठ, ओठ, जानुओं की संधियां, जांघ, हाथ बाहें, कांख, ऐसे करके 14 अंग होते हैं। 1-2 अंग मैंने छोड़ दिए। ये अंग अगर बराबर हो, बराबर का मतलब आंख की बात करिए, अगर दोनों आंखें बराबर हैं, दोनों बाहें बराबर हैं, बाहें का मतलब भुजाएं अगर बराबर हैं, दोनों ओष्ठ बराबर हैं, कई बार क्या होता है, किसी का एक ओष्ठ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, जांघें दोनों बराबर हों और दोनों पैर बराबर हों। कई बार व्यक्ति खड़ा होता है तो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, या ये स्थितियां होती हैं। ये जो शरीर के 2-2 अंग बताए गए हैं, ये अगर बराबर हों, बराबर का मतलब कोई छोटा बड़ा ना हो, तो निश्चित मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये शरीर के उन अंगों की चर्चा की गई जो शरीर में 2-2 हैं। अब यहाँ पर कुछ और अंगों की चर्चा की गई। 4 अंग आपस में समान होने चाहिए। अब ये 4 अंग कौन से होते हैं समझिएगा। उंगलियां, इन जब को आप आपस में मिलाएं तो ये अगर आपस में समान हैं, समान का मतलब कोई छोटी बड़ी नहीं है। कुछ लोगों की एक उंगली छोटी होती, कुछ लोगों की बड़ी होती है। अगर ये 4 उंगलियां समान हैं, 4 अंग की बात मैं कर रहा हूं, तो चारों उंगलियां अगर आप समान हैं तो आप समझिए आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में। दूसरा बताया गया हृदय तो नहीं दिखेगा। नेत्र और दांत, नेत्र का दोनों समान हैं तो बहुत श्रेष्ठ बात है। और कुछ लोगों के दांत थोड़े से अव्यवस्थित होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई निकला हुआ, कोई अंदर घुसा हुआ। अगर दांतों की पंक्तियां बराबर हैं तो भी आप श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी पर आते हैं, ऐसा आप बिल्कुल विश्वास कर लें। आपके दांत अगर समान मात्रा में हैं, आप हंसें तो आपके दांत चमकें, आपकी मुस्कुराहट के समय आपके दांतों की अलग चमक हो और दांत बराबर मात्रा में दिखाई दे रहे हो, कोई दांत बड़ा और छोटा ना हो, तो ऐसा मान करके चलिए कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। 10 अंग कमल के समान सुकोमल होने चाहिए, बहुत कोमल होने चाहिए, कमल के समान 10 अंग। उन 10 अंगों में क्या है? जिह्वा। कुछ लोगों की जिह्वा बड़ी टाइट होती है, जिह्वा बिल्कुल कोमल होनी चाहिए। ओष्ठ के जैसे ही होने चाहिए। अगर ओष्ठों को छुआ जाए तो बड़े नाजुक हो, बड़े कोमल हो। लेकिन जिनमें बराबर कुछ न कुछ घिसा जाता है, कुछ न कुछ ऑयल उपयोग किया जाता है, वो फिर नेचुरल नहीं रहते। ये नेचुरल की बात मैं कर रहा हूँ। तालू, जो जीभ से ऊपर छूते हैं ना, टा ठा डा ढा पढ़ने में, तालू, वो व्यक्ति का कोमल होना चाहिए। मुख और जबड़ा ये भी बड़े कोमल होने चाहिए। नेत्र, नख, हाथ और पैर, ये जो 14 अंग बताए गए, ये व्यक्ति के थोड़े से कोमल, नख, आंख और पैर, ये भी अंग व्यक्ति के बड़े कोमल होने चाहिए। तो ये भी अंग अगर व्यक्ति के कोमल हैं, 14 अंग, तो आप ये मानिए कि व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ है। उसके बाद ये 10 अंग थे, 14 नहीं थे। 10 अंग सुविस्तृत हों। सुविस्तृत का मतलब
वो बढ़िया से जितने लंबे होने चाहिए उतने हों। वो 10 अंग क्या हो सकते हैं? हाथ, पैर, वक्षस्थल, छाती। छाती जिसकी बड़ी हो तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। हाथ और पैर, देखो पैर में नीचे कैसा नहीं, लंबाई की बात कही जा रही है यहाँ पर। उसके बाद हृदय, सिर, मस्तक, मस्तक भी ऊंचा हो, उदर और पीठ, ये भी 10 अंग सुविस्तृत हो, मतलब जितनी इनकी आवश्यकता है उतने ही हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत लंबे, तो भी उस व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद 4 अंग काले होने चाहिए। 4 अंग काले होने चाहिए, जिसमें नेत्र की पुतलियां, अब लोग कहते हैं ना वो उसकी आंखें बड़ी वैसी हैं बिल्ली के जैसी, नहीं, काली, नेत्र की पुतलियां काली हों, बहुएं काली हों। कई लोगों की बहुएं बिल्कुल जैसे भूरी भूरी होती हैं, ब्राउन होती हैं, वो ठीक नहीं है। दाढ़ी भी काली होनी चाहिए, और सिर के बाल भी काले होने चाहिए। शास्त्र कहता है सर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नेत्र की पुतलियां ये काली ही होनी चाहिए। लेकिन आजकल लाल, पीली, हरी, गुलाबी, सफेद तो प्राकृतिक है, वो कई, अब मुझे तो उतना आता नहीं है, जानकारी नहीं है, ये सारे कलर पाए जाते हैं। निश्चित मानिए ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र यहाँ पर कहता है कि काले ही होने चाहिए। अब आपके नेचुरल बाल वाइट हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये काले ही होने चाहिए। उसके बाद 3 अंग उज्जवल होने चाहिए। 3 अंग कौन से बताए गए उज्जवल होने चाहिए? जिसमें से दांत व्यक्ति के उज्जवल होने चाहिए। तो ऐसी अगर स्थितियां हैं तो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और कुछ अंग व्यक्ति के छोटे होने चाहिए, कुछ बड़े होने चाहिए, जिसमें से भुजाएं व्यक्ति की बहुत बड़ी होनी चाहिए, और व्यक्ति का मेहन बिल्कुल छोटा होना चाहिए, और स्वर, नाभि और मन ये व्यक्ति के गंभीर होने चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, श्रेष्ठ बात है। इसमें से जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं आपको। क्योंकि कुछ चीज़ें कहने वाली थी, कुछ नहीं थी, कुछ ऐसे शब्द थे जो शास्त्र के थे, आपको सीधे समझ में नहीं आए होंगे, मैंने सीधे समझाया भी नहीं है। तो ये अंग बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। कुछ अंग बड़े होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, जैसे भाल, छाती और मस्तक, ये चौड़े और विशाल हो तो इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये शरीर के अंग है, अपने अपने अंगों को मैच करिए, कौन सा अंग आपका ठीक है। अगर आपकी उंगलियां चारों ठीक हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित है, तो निश्चित मानिए कर्म करते रहिए, छोड़िए नहीं कर्म को। सफलता आपको आपके अनुसार अवश्य ही प्राप्त होगी। आज के संस्करण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।